एडजेक्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है? आपने मुझे देखा है कि एडजेक्टिव का मतलब होता है कि सेंटेंस शुरू होगा सब्जेक्ट से। एडजेक्टिव का मतलब ये सब्जेक्ट आपको देना है एक वहाँ पे, ठीक है। तो मानिए मैं जैसे सब्जेक्ट यहाँ मैंने दिया है, तो सब्जेक्ट मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ही कुक्स, वर्ब लगाया मैंने, ही कुक्स वेल। तो ये एक सेंटेंस हो गया है, सब्जेक्ट वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस क्या लिख रहे हैं। मैंने वर्ब वन लिया है यहाँ पे, ये कुक्स वेल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब पुट नहीं किया है, लेकिन बहुत जगह ऑक्सिलरी भी रहता है। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ही कैन कुक वेल। अब मैंने यहाँ कैन ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में। ये फॉर्मेशन किसका है? एडजेक्टिव का। अब जैसे हम बनाते हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब होता है पहले ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट, पहले ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट। अब जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया रहता है वहां हम क्या करते हैं, डू, डज और डिड का यूज कर लेते हैं। डिड पास्ट टेंस के लिए, डू डज प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं हम लोग। यहाँ नहीं दिया है तो इसलिए हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इसका बना रहा हूँ, ही कुक्स वेल। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं है पर ऑक्सिलरी की जरूरत है क्योंकि फर्स्ट ऑक्सिलरी है, तो कुक्स का मैं डज ले लेता हूँ। तो करना होगा डज ही नॉट कुक वेल। ये हो गया एक सेंटेंस, डज ही नॉट कुक वेल। क्योंकि हमें देखिए मीनिंग चेंज नहीं कर रहा है। मीनिंग क्या था, ही कुक्स वेल, वो अच्छा बनाता है। हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं उस इंट्रोगेटिव का मकसद सवाल पूछना नहीं है, एक्सप्रेस करना है। डज ही नॉट कुक वेल, क्या वो अच्छा नहीं बनाता है? तो जवाब कह देंगे हाँ वो अच्छा बनाता है। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन है। उसी तरह इसके सेंटेंस का आंसर देखिए, ही कैन कुक वेल। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्या करना होगा इसको, यहाँ तो ऑक्सिलरी दिया हुआ है, बस ऑक्सिलरी लगा देंगे पहले। कैन ही नॉट कुक वेल, क्वेश्चन मार्क। मतलब वही रहा आपका, वो अच्छा बना सकता है। कैन नॉट कुक वेल, क्या वो अच्छा नहीं बना सकता है? हाँ अच्छा बना सकता है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा, एक चीज़, इन दोनों में नेगेटिव वर्ड नहीं लगा था, लेकिन जब हमने इंट्रोगेटिव बनाया दोनों में नेगेटिव वर्ड लगा दिया। वही समझाना आपको यहाँ पे है। तो आप इसको समझ गए एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन क्या है। एडजेक्टिव का मतलब पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, और इंट्रोगेटिव का मतलब पहले वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट। मतलब समझना क्या, आपको सिंपल बात समझा दूं मैं आपको क्या, कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव बनेगा, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव बनेगा। बस यही जानना आपको है।